गाइस फाइनली नरूटो आ रहा है इंडिया में और वो भी हिंदी डब के साथ सिर्फ सोनी ये पर। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। नरूटो का टीवी पर आना हर एक एनिमे फैन के लिए एक सपने जैसा ही है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अपने इंडिया में टीवी पर जितने भी एनिमे आते हैं उनमें से मोस्टली एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए ही होते हैं। और जब मैंने नरूटो का प्रोमो देखा तब मेरी एक्साइटमेंट एकदम ही काफ़ी ऊपर पहुंच गई थी। इनफैक्ट मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। वो तैयार है, चल रहा है सिर्फ सोनी ये पर। हाउ नारुतो मेड इट टू सोनी ये। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता होगा कि पिछले कुछ सालों में एनिमे को इंडिया में लाने के लिए बहुत सारे पिटीशंस बनाए गए हैं और बहुत सारे कैंपेन्स भी रन कराए गए, लेकिन एनिमे को इंडिया में लाने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। कई यूट्यूबर्स ने किड्स टीवी चैनल्स को भी मैसेज किए पर उन्हें भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। पर वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। फाइनली एनिमे फैंस की डिमांड को सुन लिया एक बहुत ही पॉपुलर और अमेजिंग हिंदी वॉइस आर्टिस्ट अंकुर जवेरी सर ने, और उन्होंने एनिमे को इंडिया में लाने के लिए कार्टून नेटवर्क के हेड अभिषेक दत्ता सर से बात की। और इसके अलावा भी उन्होंने अदर वॉइस एक्टर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के लोगों से एनिमे इन इंडिया को लेकर डिस्कशन किया, और इन दी एंड ड्रैगन बॉल सुपर को कार्टून नेटवर्क ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिस पर अंकुर जवेरी सर ने एक वीडियो में बताया है कि फॉर इंडियन एनिमे। इसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हुआ, इसलिए आप सभी यूट्यूबर्स को और सभी लोगों को इसे बहुत प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो सारे OTT प्लेटफॉर्म्स और दूसरे चैनल्स भी जो हैं उनकी नजरें इस पर टिकी हुई है, एंड दे विल अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ एनिमे लोकलाइजेशन ओवर हियर। एनिमे की ऑडियंस इतनी छोटी है कंपेयर टू जो कार्टून्स की है और जो बाकी लाइव एक्शन और फीचर फिल्म्स जो आती है उन सब की जो ऑडियंस है, तो उसमें ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी कम्युनिटी को एक साथ आना बहुत जरूरी है। ना कि कुछ लोग जो अंग्रेजी में देख लेते हैं और बोलते हैं हिंदी सो क्रिंज। भाई तो फिर आप कहीं और जाके बिंज, बट नॉनदलेस सपोर्ट दिस बिकॉज इंडिया वांट्स एनिमे एंड नाउ इंडिया विल गेट एनिमे। अंकुर जवेरी सर ने जो कहा वो सच हो गया। ड्रैगन बॉल सुपर जो एनिमे इन इंडिया के दरवाजे को खोलने की चाबी थी वो काम कर गई। जिस दिन ड्रैगन बॉल सुपर पहली बार एयर हुआ उस दिन कार्टून नेटवर्क इंडिया किड्स चैनल की TRP लिस्ट में नंबर 2 पर आ गया। एंड नॉट इवन दैट, उस दिन ड्रैगन बॉल सुपर सभी कैटेगरीज को मिलाकर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो भी बन गया, और इस तरह एनिमे इन इंडिया के द्वार खुल गए। जुजुत्सु काइसेन 0 अनदर बूस्टर टू एनिमे इन इंडिया। ड्रैगन बॉल सुपर के सक्सेसफुल होने के बाद आगे का गेम संभाला जुजुत्सु काइसेन 0 ने। यह एनिमे मूवी 30 जून को इंडिया के कई सारे PVR सिनेमाज में जैपनीज डबिंग विद इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज की गई, और पहले ही दिन इस मूवी ने 1.5 करोड़ की अर्निंग कर ली थी, और एक वीक में इस मूवी ने 6 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, जो कि एक एनिमे मूवी के लिए बहुत ही कमाल की बात है। और इसी के साथ ही ये मूवी इंडिया में दूसरी फॉरेन लैंग्वेज में देखी जाने वाली हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी। और जब एनिमे इंडिया में इतना सक्सेसफुल हो ही रहा है तो सोनी ये भला क्यों पीछे रहे। तो सोनी ने ये सब देखते हुए नरूटो को हिंदी डब के साथ टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करने के बारे में सोचा है। हिंदी डबिंग एंड सेंसरशिप। नारुतो का प्रोमो भले ही हमें इंग्लिश डब में दिखाया गया हो, लेकिन ये एनिमे हिंदी डबिंग के साथ ही सोनी ये पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, और हिंदी लैंग्वेज के साथ इसे रीजनल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी और मलयालम में भी डब किया जाएगा। बट फिर भी एनिमे फैंस चिंता कर रहे हैं कि कहीं सोनी ये इसकी हिंदी डबिंग खराब ना कर दे, जैसे उन्होंने हॉरिड हेनरी और ऑगी के केस में किया। लेकिन सोनी ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, बिकॉज यदि हम सोनी ये पर आने वाले 2 एनिमे ओबोचामा-कुन और रोबोटॉन की हिंदी डबिंग देखें तो वो बहुत बढ़िया है, और आई होप वो नारुतो जैसे मास्टरपीस को डब करने में भी अपने सारे एफर्ट्स लगाएंगे। अब बात आती है सेंसरशिप की, तो सेंसरशिप तो जरूर होगी, लेकिन सोनी ये सेंसरशिप भी इतना परफेक्टली करते हैं कि जो लोग नारुतो को फर्स्ट टाइम देखेंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि सेंसरशिप किया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ओबोचामा की सेंसरशिप को देखें तो उसमें न्यूडिटी वाले सीन्स को ब्लर कर दिया जाता है, और जहां पर अडल्ट बातें होती हैं वहां पर डबिंग चेंज कर दी जाती है। तो ठीक इसी तरह की सेंसरशिप हमें नारुतो में भी देखने को मिलेगी।
और जो सीन्स सेंसर किए जाएंगे वो होंगे ब्लड सीन्स और जिराया के नोज ब्लीड्स और सारे अच्छे सीन्स। इन दी एंड मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी नारुतो को सपोर्ट करें, जिससे हमें टीवी पर और भी एनिमे हिंदी डब के साथ देखने को मिले और एनिमे की कम्युनिटी इंडिया में और भी ज़्यादा ग्रो होती रहे। तो गाइज इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है और इस वीडियो को शेयर तो ज़रूरी कर देना, जिससे कि ये न्यूज़ पूरी इंडियन एनिमे कम्युनिटी तक पहुंच सके। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, सायोनारा।